श्यामपुर गांव से कुछ ही दूर एक घमंडी जमींदार ठाकुर विक्रम सिंह रहता था। वो अपनी अमीरी का घमंड गांव वालों को दिखाता था। एक बार गांव पर भारी अकाल पड़ गया। गांव सूख के बंजर हो गया। लोगों के पास खाने को अनाज ना बचा। गांव वाले हार कर जमींदार के पास मदद मांगने गए। जमींदार साहब, हमारे खेत सूख गए हैं। घरों में खाने के लिए अनाज नहीं है। हमारे बच्चे भूख से व्याकुल हो रहे हैं। हमें पानी की जरूरत है। अगर आप अपने तालाब का पानी हम किसानों को दे दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। यह सुनकर जमींदार गुस्से में खड़ा होकर बोलता है, अगर मैंने अपने तालाब का पानी तुम्हें दे दिया तो मेरी फसल की सिंचाई कैसे होगी? जमींदार जी, आपका तालाब तो बहुत बड़ा है। सारे गांव वालों की फसल की सिंचाई होने के बाद भी उसमें बहुत पानी बचेगा। कृपया हमें सिंचाई के लिए थोड़ा पानी दे दो। मैं तुम जैसे गरीबों को अपने तालाब का पानी तो क्या, अपने पैर की जूती भी छूने ना दूं। निकल जाओ मेरी हवेली से। समय बीतता है और जमींदार की फसल बहुत अच्छी होती है। जमींदार सारा अनाज अपने गोदाम में भरवा देता है। उसी रात आसमान में बिजली कड़कती है। जमींदार के गोदाम पर बिजली गिर जाती है और आग लग जाती है। जमींदार घर से भागा भागा गोदाम की ओर आता है और चिल्लाता है, नहीं नहीं, मेरा अनाज, मेरी दौलत सब जल गया। कोई है, मेरी मदद करो। जल्दी से कोई आग बुझाओ, मेरा सारा अनाज जल रहा है। इतने में गांव वाले भी जमींदार के गोदाम पर पहुंच जाते हैं और जमींदार को चिल्लाते हुए सुन लेते हैं। तभी उनमें से एक किसान बोलता है, जमींदार जी, हम तो गरीब हैं। हम तुम्हारे अनाज को कैसे बचाएं? हम तो तुम्हारे पैरों की जूती छूने के लायक भी नहीं हैं। यह सुन जमींदार का चेहरा उतर जाता है और शर्मिंदा होकर वहां से चला जाता है और गांव वाले भी गोदाम को जलता हुआ छोड़कर चले जाते हैं। अगली सुबह जमींदार अपने गोदाम के पास जाकर रोने लगता है। हे भगवान, मेरा सारा अनाज जल गया। अब मेरे परिवार का क्या होगा? जमींदार उदास मन से मदद मांगने गांव वालों के पास जाता है। भाइयों, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुम्हें अपने तालाब का पानी न दिया। मुझे आज तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरी सारी फसल जल गई। मुझे थोड़ा अनाज दे दो, वरना मैं और मेरा पूरा परिवार भूखा मर जाएगा। जब हमने मदद मांगी थी तब तुमने कहा था, तुम जैसे गरीब मेरे पैरों की जूती के लायक भी नहीं हो। आज हम भी वही कहते हैं, तुम जैसा घमंडी जमींदार हमारी मेहनत का अन्न खाने लायक नहीं है। जमींदार घुटनों पर बैठ जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। मैंने बड़ी भूल की। घमंड ने मेरी आंखें बंद कर दी थीं। जो मैंने तुम असहयोगियों की सहायता न की, मुझे माफ कर दो। अब से मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे गांव में रहूंगा, तुम्हारे साथ मेहनत करूंगा। मुझे थोड़ा अन्न दे दो। यह देख गांव वालों को जमींदार पर तरस आ गया और गांव वाले कुछ अनाज जमींदार को दे देते हैं। भाइयों, आज से मैं भी तुम्हारे साथ ही खेती करूंगा। ठीक है जमींदार जी, अब आप अनाज लेकर अपने घर जाओ। जमींदार खुश होकर अपनी हवेली में आ जाता है। अगली सुबह जमींदार और सारे गांव वाले एक साथ जमीन में हल चलाने जाते हैं। सब हंसते हंसते मेहनत करते हैं।